दोस्तों, दुनिया भर में यूं तो सैकड़ों देश हैं जो आपस में कई तरह के अलग अलग खेल खेलते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट्स की संख्या काफी कम है जहां एक साथ कई देश के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ compete करते हों। आज हम ओलंपिक्स नहीं, ऐसे खेलों की बात कर रहे हैं जिसमें खेलने वाले ज्यादातर देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। इन खेलों को हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल और इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। जहाँ तक इन खेलों के इतिहास की बात है तो लगभग 92 साल पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खेलों की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ हुई थी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत करने का क्रेडिट 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही एक ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट को होस्ट करने की कोशिशें की जा रही थी जिसमें एक साथ दुनिया के कई देशों के एथलीट आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेल सकें। और इस कोशिशों के पीछे थे बॉबी रॉबिन्स, जो कभी एक एथलीट हुआ करते थे लेकिन उस वक्त बतौर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काम कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद आखिरकार साल 1930 में बॉबी रॉबिन्स का सालों पहले देखा हुआ सपना पूरा हो पाया। इस तरह साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत की गई। राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास, जैसा कि हम आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास तकरीबन 92 साल पुराना है और तब इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। उस वक्त इन गेम्स की शुरुआत 11 देशों के 400 खिलाड़ियों के साथ हुई थी, जहां 8 अलग अलग खेलों में 59 मैच खेले गए थे और ये सभी सिंगल इवेंट गेम हुआ करते थे। तब तक कोई भी गेम दो अलग टीमों के बीच नहीं खेले जाते थे, इसीलिए उन्हें दोस्ताना खेलों के नाम से भी पहचाना जाता था। साल 1930 में हुए इन गेम्स में खिलाड़ियों के रहने और प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्पेशल स्पोर्ट्स विलेज नहीं था, इसीलिए एक स्कूल में ही एथलीट्स की प्रैक्टिस करने और रुकने की व्यवस्था की गई थी। वहीं पहली बार खेले गए इन गेम्स में महिलाओं ने सिर्फ स्विमिंग में हिस्सा लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताते चले कि साल 1930 में पार्टिसिपेट करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, बर्म्यूडा, ब्रिटिश गियाना, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, न्यू फाउंडलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका और वेल्स जैसे कुछ 11 देश शामिल थे। और इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को कुल 165 पदक दिए गए थे, जिसमें इंग्लैंड ने 25 गोल्ड के साथ कुल 61 पदक, मेजबानी कर रहे कनाडा ने 20 गोल्ड के साथ कुल 54 पदक और ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल्ड के साथ कुल 8 पदक जीते थे। साल 1930 में हुए गेम्स के बाद ये फैसला लिया गया कि हर 4 साल बाद ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का आयोजन किया जाएगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से साल 1942 और 1946 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब कहीं जाकर साल 1950 में एक बार फिर से इन खेलों का आयोजन शुरू हो सका। इसके बाद 1954 में इस टूर्नामेंट का नाम बदल दिया गया और साल 1966 तक इसे ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाने लगा। जब साल 1970 में इन गेम्स का आयोजन हुआ तो एक बार फिर से नाम बदल दिया गया और इसे ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल के नाम से पहचाना जाने लगा, जो साल 1974 तक जारी रहा। साल 1978 में इसका नाम राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, जिसे आज तक इसी नाम से जाना जाता है। इन खेलों की शुरुआत से लेकर साल 1994 तक इन खेलों में सिंगल इवेंट कंपटीशन ही होस्ट किए जाते थे, लेकिन साल 1998 में मलेशिया में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इवेंट को शामिल किया गया। तब पहली बार 50 ओवर का क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल और रग्बी जैसे खेल पहली बार खेले गए थे। इतना ही नहीं, साल 2002 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पहली बार फिजिकली डिसेबल्ड खिलाड़ियों को भी इन खेलों में शामिल कर लिया गया। वहीं साल 2006 में पहली बार बास्केटबॉल को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में किन देशों को शामिल किया गया है? राष्ट्रमंडल खेल सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मौजूद देश अफ्रीका से लेकर एशिया और कैरेबियाई देशों तक फैले हुए हैं। वहीं इन देशों में रहने वाली आबादी की बात करें तो ये लगभग 2 अरब के आसपास है, जो पूरी दुनिया की लगभग 30% आबादी है। राष्ट्रमंडल में भारत की बात की जाए तो उसने पहली बार खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था। इसके बाद साल 1934 में जब दूसरी बार इन खेलों का आयोजन हुआ तब ब्रिटिश भारत की तरफ से कई खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जहां उसका एकमात्र ब्रॉन्ज मेडल रेसलर राशिद अनवर को दिलाया था। इसके बाद भारत ने साल 1950, 1962 और 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। भारत कर चुका है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। साल 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। ये वही साल था जब इंडियन एथलीट्स ने शूटिंग, रेसलिंग
और वेट लिफ्टिंग जैसे कई अलग अलग खेलों में अपना बेस्ट प्रदर्शन कर 101 मेडल जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। और तब भारत पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्पॉट पर रहा था। रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और शूटिंग में जीते सबसे ज्यादा मेडल। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन शूटिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में शानदार रहा है, जिसकी बदौलत बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को छोड़ दिया जाए तो भारत अब तक शूटिंग में 63 गोल्ड के साथ कुल 135 पदक, वेट लिफ्टिंग में 43 गोल्ड के साथ 125 पदक और रेसलिंग में 43 गोल्ड के साथ 102 पदक जीत चुका है। भारत की तरफ से जीते गए कुल 503 पदक में से 362 मेडल भारत ने सिर्फ इन्हीं 3 खेलों में जीते हैं। शूटिंग के ना होने से भारत को होगा नुकसान। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल शूटिंग को शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे इन गेम्स का आयोजन करने वाले मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज की कमी बताकर इसे कैंसिल कर दिया है। 2018 में इंडिया ने कुल 66 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज शामिल थे, जिसमें 16 मेडल सिर्फ शूटिंग से आए थे, जिसकी वजह से भारत मेडल टैली में तीसरे स्पॉट तक पहुंच पाया था। इस साल भारत को अलग अलग गेम्स में अपने एथलीट से काफी मेडल जीतने की उम्मीद होगी। ओलंपिक में भारत को जेवलिन गेम्स में पहला गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा से इन खेलों में लोग गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन फिलहाल वो ग्रोइन इंजरी के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए। बता दें कि हाल ही में उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। एथलेटिक्स में भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साल 2010 में रहा था। तब देश की झोली में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक आए थे। उस प्रदर्शन की बराबरी करना हालांकि निश्चित रूप से मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश में होंगे। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली ये टीम ओलंपिक में हार की पूरी कसर राष्ट्रमंडल खेलों से निकालना चाहेगी। जहां तक महिला टीम की बात है तो फिलहाल वो अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बता दें कि भारतीय महिला टीम साल 2002 में खेले गए इन खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो दोस्तों, क्या भारत अपने साल 2010 में हुए खेलों को दोहरा पाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताएं।